हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है ये ट्रैवल ब्लॉग है। अभी वाशी से निकल रहे हैं, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है 4:30। तो डायरेक्ट यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है घर जाने के लिए। घर में होम टाउन जा रहे हैं। तो यहाँ से वाशी से एयरपोर्ट मुश्किल से 45 मिनट्स लगेंगे। तो 5:15 तक पहुँच जाएंगे। तो ये वाशी फ्लाईओवर पार करके जो सी का ऊपर से ब्रिज है उसको पार करके ये कुर्ला होते हुए जाएंगे। ये सहारा स्टार का ऑफिस है। और एक्चुअली यहाँ पे अभी मॉर्निंग लगभग 6:10 को हो रहे हैं। तो अभी ऑलमोस्ट 5 AM हो गया। तो सुबह होने लगा तो रोड में ऑलरेडी कैओस है ही। पहले ऊपर था। फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गया। ये टर्मिनल 1 के लिए है डिपर्चर। नॉर्मली यहाँ पे टर्मिनल 1 और 2 दो होते हैं मुंबई एयरपोर्ट में। टर्मिनल 2 जो है उसमें काफ़ी अंदर आपको मूव करना पड़ते हैं क्योंकि वो गेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट टर्मिनल 1 काफ़ी इजी है। तो पहले भी ऐसा नहीं था, पहले टर्मिनल 1 ऊपर रहते थे जो अम्ब्रेला टाइप के बना हुआ है उस तरह का एरिया में। बट अभी वही ड्राइवर बोल रहा था कि थोड़ा दिन पहले ऊपर वाला अभी काम चल रहा है, तो डायरेक्टली नीचे ही जहाँ से लोग अराइवल होते हैं उसी का लेफ्ट में डिपर्चर की ऑप्शन है। तो वहाँ पे डायरेक्ट गाड़ी देखिए, यहाँ पे लिखा है डिपर्चर गेट 1। तो जो फ्लाइट लिया वो स्पाइसजेट है। तो यहाँ पे इंडिगो आकाशा स्पाइसजेट के लिए इस एरिया में टर्मिनल 1 में, और बाकी जो एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस उसके लिए टर्मिनल 2 में है। तो ये इधर टर्मिनल 1 में उतना ज़्यादा एंट्री के लिए भीड़ भी नहीं है। देखिए मॉर्निंग का टाइम है 5 बजे, तो थोड़ी लाइन था, मुश्किल से 10 मिनट खड़ा होना पड़ा, उसके बाद हो गया। फिर यहाँ पे जो जो बोर्डिंग पास का लाइन था वहाँ पे थोड़ा भीड़ था, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गया। और उसके बाद फिर फाइनली जो चेक इन है, सिक्योरिटी चेक वो हो गया, वो कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अभी लगभग 5:45 बजे है, बट यहाँ पे बाहर काफ़ी उजाला दिख रहा है। तो जो बोर्डिंग टाइम है वो 7 का है, तो अभी उतना भीड़ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए एकदम खाली एरिया दिख रहा है। और यहाँ पे एक वेंडिंग मशीन भी है, वेंडिंग वेंडी मैन बोलते हैं इसमें। तो इसमें किस तरह का है, यहाँ पे एक एलसीडी स्क्रीन लगा हुआ है, इसमें आपको सिलेक्ट करना है। डायरेक्टली आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे लेफ्ट में उसका नंबर से आइटम रखा हुआ है प्राइस के साथ। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे यूपीआई पे करना है और यहाँ पे नीचे निकल जाएगा। तो नॉर्मली इससे पहले जो शुरू में वेंडिंग मशीन निकला था तो उसमें कॉइन डालना था या नोट डालना था, पर यहाँ पे यूपीआई से हो जा रहा है। और एयरपोर्ट का अंदर नॉर्मली प्राइस वगैरह थोड़ा महंगा ही होता है, बट ये आने के बाद एक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड प्राइस है उसमें जो बाहर के मिलते हैं शॉप में उसमें आप ले सकते हैं। चॉकलेट्स वगैरह है और लाइक पानी का बोतल भी बहुत सारा वेंडिंग मशीन में है, और बाकी ये सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या फिर जो भी ड्राई लाइक भुजिया वगैरह है सब कुछ है। तो काफ़ी अच्छा कर दिया एयरपोर्ट में ये। और फाइनली बोर्डिंग के लिए अभी उठा रहे, तो अभी 6:50 हो गया। तो इसमें के बस नॉर्मली अंदर बस में लेके जाते हैं, बट यहाँ पे टर्मिनल 1 में जो स्पाइस जेट का बस खड़े रहते हैं, बट यहाँ से वो काफ़ी दूर मूव करके फिर टर्मिनल 2 की तरफ जाएंगे। बट उठा रहे यहाँ से, बट अल्टीमेट जाना उधर ही है। तो बस में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स कंटिन्यू मूव है इसमें। काफ़ी बड़ा एरिया है। तो देखिए अभी चल रहे। तो फाइनली इनको आना था टर्मिनल 2 ही, तो डायरेक्टली वहाँ से एंट्री करना था अच्छा था, बट एक्चुअली वहाँ पे रश होता है काफ़ी, तो उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह का करते हैं, बस सर्विस से अंदर लेके जाते हैं।
और यहाँ पे देखिए सब वो जो कार्गो प्लेन आता है उसका सब सामान वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे सब कंट्री का नाम लिखा है, किसी में टर्किश कार्गो या किसी में कुछ और कंट्री का नाम लिखा है। तो ये एरिया क्योंकि बीच बीच एरिया है, टर्मिनल 1 और 2 का बीच एरिया में है, तो इसमें इस तरह का काफ़ी सारा स्टोर भी है और कार वगैरह भी रखा हुआ है इसमें। અહીંયા આવી તો સામાનમાં મગજમારી કરી અને શું કહેવાની મગજમારી કરી ખબર નહીં કે કઈ એને પછી આપણે ખાઈ પીને मुंबई एयरपोर्ट में जो रनवे है इसका फ्रीक्वेंसी की काफ़ी हाई है, प्लेन लाइक लैंड करने का और ऊपर जाने का। नॉर्मली आपको एवरी 20 सेकेंड टू 30 सेकेंड में कोई ना कोई फ्लाइट आपको होते होते हुए या नीचे आते हुए दिखेगा। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट दिख रहा है कि कंटिन्यूसली एक के बाद एक क्यू में है। तो अभी पनवेल जो एयरपोर्ट है वो अभी थोड़े दिन में चालू हो जाएंगे, उसके बाद फिर रश थोड़ा मेंटेन रहेगा। तो फाइनली अभी बोर्डिंग के लिए आ गए, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स लग गए यहाँ पे आने के लिए बस में करके। तो पीछे का सीट है तो एंड की तरफ जो गेट है उसी से ही एंटर कर रहे हैं। तो जब नीचे है तो अभी थोड़ा अंदर गर्म भी हो रहे, बट थोड़ी देर बाद जब चालू हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एसी काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो अभी पहला ही बोर्डिंग चल रहा है, अभी टाइम लगेगा बटने में। ऑलमोस्ट इनका छोड़ने में अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स और डिले और लेट है, क्योंकि 45 मिनट्स पहले ही बोर्डिंग कर रहे थे। तो अभी 7 बजे है और 7:45 छोड़ने का टाइम है। और फाइनली बागडोगरा पहुंच गया जो वेस्ट बंगाल में है। हम लोग का घर का सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट यही है। तो यहाँ से घर जाने के लिए अप्रॉक्सिमेट 130-140 किलोमीटर होंगे। तो फाइनली यहाँ पे एक बेल्ट भी, यहाँ पे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, 2-3 बेल्ट रहता है, तो बेल्ट भी बता दिया 3 में आ रहे, तो उससे अपना सामान ले लिया। तो बाहर निकल गया। देखिए यहाँ पे देखिए एक्चुअली एक डिफेंस एयरपोर्ट है, तो अंदर के एरिया में तो फ़ोटो वगैरह अलाउ नहीं है। तो बाहर आने के बाद यहाँ पे टैक्सी स्टैंड वगैरह है। और तो यहाँ से अभी एक न्यू सर्विस चालू हुआ, बाइक सर्विस, जो अगर सामान वगैरह ज़्यादा नहीं है तो नॉर्मल बाइक में ही जा सकते हैं। तो और रैपिडो में है, तो मैं यहाँ से एक बाइक बुक कर लिया रैपिडो में। तो यहाँ से सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाना है। तो रैपिडो में 160 करीब कुछ फेयर बताया। नॉर्मली अगर टैक्सी में जाते हैं तो सामान वगैरह तो जाना पड़ता है, तो उसमें एक 500 to 600 रहता है। बट ओला उबेर रैपिडो जो भी है इन लोग को अंदर आने नहीं देते, तो इन लोग को जो यहाँ पे लोकल है वही लोग चलाते हैं, तो इनको बाहर आके करना पड़ता है। और बाइक में जो पीछे बैठेंगे उनके लिए एक हेलमेट ऑलरेडी रखते हैं, तो हेलमेट कंपलसरी है। इस तरह का जो ऐप से बाइक बुक होते हैं, तो हेलमेट पहन लिया। तो पूछा तो बोला 20 मिनट लगेंगे सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुँचने के लिए। तो अगर ट्रैफिक वगैरह होंगे तो 10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो 30 मिनट आप बस पकड़ कर रख रहे हैं। देखिए ये रोड का बीच में ये नॉर्थ बंगाल जो यूनिवर्सिटी है वो पड़ता है। तो बागडोगरा और सिलीगुड़ी बस स्टैंड में उसी का बीच में एरिया पड़ता है, और ये काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी है इसका एरिया। तो मैं कभी अंदर नहीं गया, हमेशा बाहर से देखा इसको। और यहाँ पे देखिए एक सिटी सेंटर करके है। अभी तो थोड़ा बहुत मॉल वगैरह बन गया, बट सबसे पहला जो बड़े मॉल है वो जो जिसमें सारे अलग अलग ब्रांड का चीज़ें रहते हैं, तो एक साथ सिटी सेंटर बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारा जगह में है, लाइक सॉल्टेक में भी है और नॉर्थ बंगाल में एक ही है यहाँ पे। तो फाइनली सिलीगुड़ी बस स्टैंड पहुँच गया। और यहाँ पे ठीक है, लंच करने का काफ़ी सारा शॉप है जो बंगाली खाना वगैरह मिलता है, तो यहाँ पे लंच कर लिया। उसके बाद ये NBSTC का बस स्टैंड है जो गवर्नमेंट बस स्टैंड है। नॉर्मली यहाँ पे प्राइवेट बस भी है जो अच्छे होते हैं कंडीशन, बट वो काफ़ी ज़्यादा रुकते हैं। तो बेटर सब यही प्रेफर करते हैं कि जो गवर्नमेंट बस है NBSTC का उसी में चले। तो इसमें काउंटर में पता किया कि टाइम बता दिया कि ये 10 मिनट बाद छोड़ने वाला है, और जो टिकट है वो काउंटर में नहीं देंगे, डायरेक्ट बस में ही देंगे। तो ऐसे कोई सीट सिस्टम है नहीं, सीट सिस्टम लिखा है बट कोई फॉलो नहीं करते ऐसे। बट जो भी सीट मिले बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से छोड़ने के बाद फिर बीच में अगर कोई बंदा चढ़ना चाहते तो उसको सीट नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी रश रहता है। और अब तो कुछ भी हद तक इसमें रश ही रहेगा बस में। तो जिसको सीट मिल गया यहाँ पे वो ठीक है, बट बीच में फिर बहुत कम चांस मिलता है कि किसी को सीट मिले। अगर कोई ऑलमोस्ट कुछ भी पहुँचने से थोड़ा देर पहले कोई उतरे तो लास्ट में किसी को मिल सकता है। तो बेटर ये है कि अगर इतना लॉन्ग जर्नी है, ऑलमोस्ट 3.5 hours to 4 hours लगते हैं, तो बेटर ये है कि आपको वेट करो। यहाँ पे देखिए और लेफ्ट एंड राइट में सब जो यहाँ से जो हिल्स जाने का एरिया है उसके लिए सब टैक्सी या सुमो वगैरह लगा हुआ है। टैक्सी में वही एक रेंट होता है, फिक्स रेंट होता है, शेयरिंग टैक्सी वगैरह लाइक 6 to 8 पीपल लेते हैं। यहाँ से दार्जिलिंग जाओ या गैंगटॉक या कार्शियांग, कालिम्पोंग, हर जो पहाड़ी स्पॉट है हिल्स का,
सबका टैक्सी वगैरह यहाँ से मिलते हैं। सबसे जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो गैंगटॉक की है यहाँ से। तो अभी जो टाइम हो रहे लगभग 12:30 हो गया। तो यहाँ से अगर निकलेंगे तो 4 या 4:30 तक पहुँचेंगे कुछ बिहार, अगर रोड में कुछ इशू ना हो तो फाइनली देखिए ये सिलीगुड़ी मार्केट क्रॉस करके सबसे पहले आएगा जो बड़े एरिया मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, जलपाईगुड़ी ये सब पार कर लिया। और फाइनली एक धूपगुड़ी पार करने के बाद जो रोड साइड में टी गार्डन है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। ये फालाकाटा एरिया है, उस एरिया में है। तो यहाँ से मेरा घर बहुत ही नज़दीक है, लगभग 35 to 36 किलोमीटर हो गए यहाँ से। देखिए टी गार्डन कितना अच्छा दिख रहा है इसमें। नॉर्मली लोग अगर पर्सनल कार में आते हैं या फिर सेपरेटली आते हैं इस तरह का पब्लिक बस में नहीं आके, तो यहाँ पे रुक के फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है। इसका अंदर भी आप जा सकते हैं। तो अभी बारिश नहीं हो रही, तो अभी ड्राई है तो अंदर जा सकते हैं। बारिश के टाइम तो कीड़े वगैरह रहते हैं, जो लीच रहते हैं वो अंदर रहते हैं। फाइनली भी 4:50 हो गया और पहुंच गया कोच बिहार। देखिए यहाँ पे सामने एक सिनेमा हॉल दिख रहा है, भवानी सिनेमा हॉल। जब मैं स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम यहाँ पे आके मूवी वगैरह देखते थे, तो काफ़ी पुराना हॉल था। अभी तो काफ़ी सारा हॉल यहाँ पे तैयार हो गया। और यहाँ पे जो नॉर्मल लोकल में जाने के लिए जो ई रिक्शा है वो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें एक फेयर 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ होते हैं। तो नज़दीक में जाओगे 10 और था, दूर गया तो 20। तो ये देखो नतुन बाजार एरिया है, जो मेरा घर का एकदम नज़दीक एरिया है, नतुन बाजार बोलते हैं। तो यहाँ से जस्ट सामने ही अभी घर पहुँच जाएंगे 2 मिनट में। तो ये ट्रैवल ब्लॉग जो मुंबई टू कोच बिहार का है, ये कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और अपना वीडियो को मैक्स टू मैक्स शेयर करिए। और जो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो आप लोग का वीडियो देख रहे हैं उसको थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बस फाइनली ये कोच बिहार का जिला परिषद ऑफिस है, इधर से ही जाना है। तो यहाँ पे छोड़ देंगे और फाइनली पहुँच गया घर।